इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के नाले में बह जाने वाले बाप बेटी को 31 घंटे बाद भी तलाश नहीं किया जा सका। तलाश का दायरा इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के नाले से दरियाए स्वां तक फैल गया। गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े की वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर है, जब फेज़ 5 में एक वालिद जिनका नाम रिटायर्ड इसहाक काजी था अपनी बेटी को सोसाइटी के गेट तक छोड़ने के लिए बाहर निकले। गाड़ी में बैठे, ऐसे में तेज रैले के बायस उनकी गाड़ी बंद हो गई और फिर वही तेज रैला गाड़ी को बहाते हुए सोसाइटी के बरसाती नाले में धकेलता ले गया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। हमसे कुछ लम्हे बाद आप देखेंगे ये गाड़ी फिसल कर बरसाती नाले में जा गिरी और यूं ही फिर दरिया स्वां तक ये चली गई। 31 घंटे गुजर चुके हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे शबीर डार से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। शबीर, अब आप मुझे सुन सकते हैं? शबीर डार साहब। जी 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 वजी भाई। बस भैया, वो असल में न्यूज़ क्लॉक का टाइम था ना 2:30 का, 3:30 का, सॉरी, तो हमने कहा आपको शुरू करेंगे, आपको रोकना पड़ेगा इसलिए। ओके ओके बस आ रहे हैं 10-15 सेकेंड पर। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे दरिया स्वां पर मौजूद है नुमाइंदा जी न्यूज़ शबीर डार। शबीर, बताइएगा जो इमदादी सरगर्मियाँ रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं उसकी क्या अपडेट है? जी वजी 30 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। निजी हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 5 में जो बाप बेटी बरसाती नाले की नज़र हो गए हैं, उनकी तलाश जारी है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन को मज़ीद वसी किया गया है और दरियाए स्वां के ऊपर 3 मकामात पर काकपुल, समापुल और गोरखपुर के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके साथ साथ जो स्पॉट है, मेन स्पॉट जहाँ से ये गाड़ी एक्चुअली बरसाती नाले में बहकर चली गई, वहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब से थोड़ी देर पहले करीबन 2 बजे एक उम्मीद पैदा हो गई थी, मकामी अफराद की जानिब से इंतज़ामिया को ये इतला मौसूल हुई थी कि दरियाई स्वां के बीचों बीच कोई चीज़ नज़र आई थी और इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि ये गाड़ी का दरवाज़ा हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पर नेवी की डाइविंग फोर्स बुलाई गई और पाक फ़ौज की नफरी भी तलब की गई, रेस्क्यू 1122 की टीमें भी यहाँ पर पहुँची और उसके बाद जब तलाश किया गया और उस जहाँ जिस जगह की निशानदेही की गई थी वहाँ पर जाया गया और वहाँ पर तलाश किया गया, तो वहाँ से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पर जो है ऑपरेशन क्लोज कर दिया गया। मेरे कैमरामैन रिजवान अली आपको दिखाएंगे। इस वक्त भी पीछे आपको नज़र आ रहा होगा रेस्क्यू की जो टीमें हैं, CDA की जो टीमें हैं या जो DHA की इंतज़ामिया है, वो दरियाई स्वां के ऊपर मौजूद है और मुसलसल तलाश किया जा रहा है। ताहम 30 से 31 घंटे गुजरने के बावजूद कोई हौसला अफजा खबर अभी तक नहीं आई है। जो बाप बेटी बरसाती नाले की नज़र हो गए, उनकी तलाश अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी है और जो गाड़ी है उसका भी कोई सुराग नहीं मिल सकता। गुज़श्ता रोज़ गाड़ी का एक बम्पर और साइड मिरर मिला था रेस्क्यू टीमों को, लेकिन आज सुबह से अभी तक कोई भी चीज़, कोई भी यहाँ पर हमने देखा कि कोई हौसला अफजा बात सामने नहीं आई और ऑपरेशन जो है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो इस वक्त भी जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर डार। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ये सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो और तलाश किया जा सके उस गाड़ी में सवार अफराद को। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकुलम की बंदिश से हज़ारों मुसाफिर जगह जगह फंस गए हैं। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने कोहिस्तान इंतज़ामिया से रब्ता कर लिया है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि शाहराह की बहाली का काम भी जारी है। शाहराह बाबूसर में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस पर एक तफसीली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीर की शाम बाबूसर के मकाम पर सैलाब ने तबाही मचा दी थी। बाबूसर और थक में सैलाब ने हर चीज तहस नहस कर दी। मुतादिद गाड़ियां और सयाह सैलाब में बह गए थे। हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद को इमदाद पहुंचाई जा रही है, जबकि सयाहों को रेस्क्यू करने का अमल भी जारी है। गुज़िश्ता रोज मूसलाधार बारिश से चिलास के इलाके थोर एंगर के मकाम पर एक मस्जिद सैलाब में बह गई।
गिलगित के इलाके दनियोर नाले में सैलाब से दनियोर और सुल्तानाबाद के दरमियान नशेबी रिहायशी इलाका ज़ेरे आब आ गया। जिले इंतजामिया ने जोटियाल, सोनियोकोट और KIU के मकीनों को घर खाली करने की हिदायत कर दी। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक के मुताबिक शाहराह बाबूसर से रेस्क्यू किए गए सयाह इस वक्त चिलास शहर में हैं, जिनके लिए मकामी होटल मालिकान और हुकूमत ने मुफ्त रिहाइश का इंतजाम किया है। शाहराह रेशम जो है कराकम और शाहराह बाबूसर इस वक्त दोनों बंद है। 14-15 मकामात पर शाहराह बाबूसर बंद है। वहाँ पे रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो चुका है। सर्च ऑपरेशन जारी है। 250 लोग शाहराह बाबूसर पर फंसे थे, उनको चिलास शिफ्ट किया है और देवसाई में जो लोग फंसे थे उनको भी बजरिया हेलीकॉप्टर मुतलका जब मकाम पर शिफ्ट किया जा चुका है। शाहराह रेशम है ये KPK की हदूद में, कोस्तान की हदूद में 1-2 जगहों पर बंद है, जिसकी वजह से शाहराह रेशम में दोनों अतराफ से हजारों मुसाफिर जो है यहाँ पे फंसे हुए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हमारी साइड पे जितने भी शाहराह रेशम पे जो रुकावटें हैं हम शाम तक इंशाल्लाह उसको दूर करेंगे। और हमारी कोशिश है कि PK गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन है कि उस साइड से भी शाहराह रेशम को अगर शाम तक बहाल होती है तो ये हजारों मुसाफिर जो है वो ट्रेवल करने के काबिल होंगे। तो ज्यादातर गाड़ियां जो जब्त में आई है सैलाबी रेले की वो खाली गाड़ियां थी। शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 हो सकते हैं जिनके लिए तलाश जाली और सर्च ऑपरेशन को वहाँ पे अभी दोबारा वहाँ पे सुबह से दोबारा सर्च ऑपरेशन को जारी किया गया। सयाहों को ये बात कही गई है और एडवाइजरी जारी की गई है कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें थम नहीं जाती हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दोबारा बहाल करके बेहतर नहीं बनाते, तब तक वो सफर न करें। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान आज शाहराह बाबूसर के मुतासरा इलाके में सैलाब से होने वाले नुकसानात और सयाहों को दरपेश मसाइल का खुद जायजा लेंगे और सैलाबी तबाहकारियों और मुतासरीन की बहाली के हवाले से अहम अहकामात भी जारी करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। जहले में बारिश के बाद सड़कों, दुकानों और घरों में पानी जमा हो गया। कब्रें ज़ेरे आब आ गई। जिला गाजी खान में मुमकिन बारिश और बरसाती नालों में तुग़यानी की खदशे के पेश नज़र अलर्ट जारी। अपर कोहिस्तान में ओछार नाले के करीब दरियाए सिंध का पानी चढ़ जाने से शहर कराकोरम बदस्तूर बंद है। स्वात, मलाकंड, शारसद्दा, मर्दान में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी है। जहलम में तूफानी बारिश के बाद पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। सुलेमान पारस में दीवार गिरने से कब्रें बह गईं। क्रिकेट स्टेडियम भी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। दरियाए सिंध में पानी के उतार चढ़ाव की वजह से लिया की 20 नशेबी यूनियन कौंसिल सैलाब की जद में है। करोड़ लाल ईसन के मौजा मोंगढ़ में शदीद जमीनी कटाव जारी है। दरियाई पुलिस चेक पोस्ट को भी कटाव से खतरा लाहक है। दरियाए चुनाब में मुमकिन सैलाब के पेश नजर हाफजाबाद के मुल्का देहात की रिहायशियों को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया ने 6 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए हैं। डेरा गाजी खान में तौसा में दरिया सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों से लोग अपनी मदद आप के तहत प्राइवेट किश्तियों के जरिए नकल मकानी कर रहे हैं। इंतजामिया ने मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी कैंप्स लगा दिए हैं। राजनपुर के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। दरिया के रास्तों पर आबाद लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी है। फैसलाबाद, झंग, गुजरात, खानेवाल, शोरकोट, शकरगढ़, कमालिया, चिन्योट समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में हल्की बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मानसहरा में वादी कागान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। अपर कोहिस्तान में ओछार नाले के करीब दरियाए सिंध का पानी चढ़ जाने से शाहराह कराकरम बदस्तूर आज भी बंद है। सवात, मालाकंड, चारसद्दा और मर्दान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी है। जिला इंतजामिया निकासी आप के कामों में मसरूफ है। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत क़ौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चीनी स्कैंडल पर बहस हुई। इजलास के दौरान चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने कमेटी को बताया कि चीनी की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का फैसला काबीना ने किया। हम तो काबीना के फैसले के पाबंद हैं। हमें हुक्म दिया गया इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 20% ख़त्म कर दें। सेल्स टैक्स 18% से कम करके 0.25% किया गया। एडवांस 5.5% होता है, उसे हमने 0.5% किया है। इस पर चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर खान ने कहा कि चेयरमैन FPR साहब ये क्या ड्रामा है। जब अवाम का मसला है तब आप कहते हैं IMF नहीं मान रहा। सरमायाकारों की बात आई तो IMF की भी नहीं सुनी। क्या इस पर IMF ने कुछ नहीं कहा या नहीं कहेगा? चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि IMF क्यों नहीं कहेगा, ज़रूर कहेगा।
PAC में पीपल्स पार्टी के रुकन नवीद कमर ने कहा कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड में शुगर मिल्स मालिकान के सामने वज़रा भी कमज़ोर होते हैं। शुगर मिल्स वाले सारे हमारे दोस्त भी हैं। हुकूमत चीनी की कीमत मुतय्यन नहीं कर सकती है, ना ही उसे करनी चाहिए, मगर कार्टेल्स को किसने इजाज़त दी कि चंद लोग मिलकर मार्केट पर कब्जा कर लें? मुसाबिकती कमीशन क्या कर रहा है? उन्होंने शुगर कार्टेल्स को क्यों नहीं देखा? कमेटी के रुकन मोइन आमिर ने कहा, क्या मुराद अली शाह की ताकत है कि वो सिंध की शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन लें? मरियम नवाज की भी पंजाब में शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन लेने की ताकत नहीं है। यहाँ सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अभी 8-9 मजीद केसेस हैं। एक केस में बर्रियत से वो बाहर आने वाले नहीं। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI जिस फुस्तायत का शिकार है उससे किसी को इस्तिस्ना नहीं। फैसला साज जो कुछ सियासत और अदलिया के साथ करना चाह रहे हैं वो सबके सामने है। कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरियत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी। इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। जो मनसूबा साज हैं, जो फैसला साज हैं, वो क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की सियासत के साथ, इस मुल्क के अदालती निज़ाम के साथ, वो हमारे सामने है। और ये एक खौफनाक सूरत हाल है। ये एक ऐसी सूरत है जिसको हमें कबूल नहीं करना चाहिए। इसका ताल्लुक PTI से नहीं है, इसका ताल्लुक पूरी कौम से है। पूरी कौम को ये बताया जा रहा है कि निज़ाम इंसाफ जो है वो अब एक निज़ाम इंसाफ नहीं रहा, बल्कि वो सियासी हमलों का एक जरिया बना दिया गया है। तो हम लड़ते रहेंगे, हम हक की बात करते रहेंगे, हम अदलिया की आज़ादी की बात करेंगे, अदलिया की तौकीर की बात करेंगे। पूरा निज़ाम जो है वो अब ताबे है, वो कंट्रोल में है। और पाकिस्तान की अवाम ये देख रही है ना, ये सब कुछ पाकिस्तान की अवाम के लिए चैलेंज है। जिंदा कौमें जवाब दिया करती हैं। देखिए, एक को गिरफ्तार कर लेना, दूसरे को गिरफ्तार कर लेना, पार्टी पर हमला कर देना, इससे कौमें जो हैं वो खामोश नहीं हो जाया करती। तो अब सवाल यही है कि पाकिस्तानी कौम इसका क्या जवाब दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 9 मई कराने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन और किसी रहम के मुस्तहिक नहीं है। PTI रहनुमाओं की सज़ाओं के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किए गए और कोई शक या इबहम नहीं रह गया। अज़मा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की CCTV वीडियो भी जारी कर दी। और यहाँ आपको खबर दें, बानी PTI के साहिबजादों कासिम और सलेमान ने अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात की है। कासिम और सलेमान की रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात कैलिफोर्निया में हुई, जिसकी तस्वीर अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने खुद सोशल मीडिया पर जारी की। अपने बयान में रिचर्ड ग्रेनल ने कहा कि कासिम और सलेमान को खुशामदीद, दोनों के साथ वक्त गुजार कर अच्छा लगा। आप दोनों को मजबूत रहना चाहिए। दुनिया में लाखों अफराद सियासी इंतकाम का सामना कर रहे हैं। सियासी इंतकाम का सामना करने वाले आप तनहा नहीं हैं।